नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के 4 सदर सदर ज़ियाउल हक, सदर अयूब खान, सदर याह्या खान और परवेज़ मुशर्रफ को मौत कैसे आई? किसके जनाजे में कितने लोग शरीक हुए? किस सदर के मरने पर अवाम को खुशी हुई और किसके मरने पर अवाम ज़ारो कतार रोई? और वो कौन से आर्मी चीफ थे, जब वो मरे तो उनके जनाजे में कोई बंदा भी शरीक ना हुआ, यहाँ तक कि इनकी कब्र तक खोदने को कोई राजी ना था। अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक कौन कौन से आर्मी चीफ अपनी मौत तक किन किन बीमारियों में मुब्तला रहे, अवाम पर किए जाने वाले जुल्म की वजह से ये अल्लाह की गिरफ्त में किस तरह से मुब्तला रहे और इनका आखिरी वक्त किस कदर मुश्किल था, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल ज़ीशान उर्दू पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जनरल अयूब खान पाकिस्तान के पहले फौजी सदर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड मार्शल अयूब खान पर 1968 में कातलाना हमला हुआ, लेकिन किसी ने सच कहा है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तकदीर ने जिसकी मौत बिस्तर पर लिखी हो, उसे गोली या बारूद छू तो सकता है, मार नहीं सकता। साल 1969 में अयूब खान ने तमाम सियासी अकाबरीन को मुज़ाकरात के लिए बुलाया। बताया जाता है कि इनको इसी दौरान दिल का मर्ज लाहक हुआ और साथ में फालज का अटैक भी हुआ। एक ज़माने में पाकिस्तान के निज़ाम पर अपनी गिरफ्त रखने वाले अयूब खान अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में व्हील चेयर पर भी दफ्तर लाए जाते थे। ऐसे में कराची से लेकर पेशावर तक और ढाका से लेकर चिटागांग तक अयूब खान के खिलाफ मुजाहरे होने लगे, तो मजबूरी के आलम में फील्ड मार्शल अयूब खान को सरेंडर करना पड़ा। जनरल मोहम्मद याह्या खान दूसरे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और फौजी सदर बने, जबकि इनके पेशरू अयूब खान सियासत से किनारा कशी के बाद गुमनामी की जिंदगी बसर करने लगे। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बिस्तर अलालत पर पड़े अयूब खान की जिंदगी में अब सिर्फ रेडियो, अखबार और चंद करीबी अजीज़ो अकारब ही बचे थे। ये रेडियो पर खबरें सुनते और कभी कभार हजारा रीजन की हिंद को जबान के गीत भी सुन लेते थे। 20 अप्रैल 1974 की सुबह अयूब खान ने हस्बे मामूल रेडियो पर खबरें सुनी। कुछ देर बाद इनके मुआलिज ने इनके दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद जवाब ना मिला तो दरवाजा खोला गया। डॉक्टर ने अयूब खान को जगाने की कोशिश की, लेकिन अयूब खान अब्दी नींद सो चुके थे। इनके साहबजादे गौर अयूब के मुताबिक इनके वालिद की मौत पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पर सिर्फ ये खबर नशर हुई कि पाकिस्तान के एक साबिक सदर इंतकाल कर गए हैं। जुल्फकार अली भुट्टो के कंट्रोल मीडिया ने साबिक सदर अयूब खान का नाम तक लेने की जरूरत महसूस न की, हालांकि मिस्टर भुट्टो को सियासत में लाने वाले अयूब खान ही थे। और तब मिस्टर भुट्टो साहब अयूब खान को प्यार से डैडी कहा करते थे। और फिर मार्शल अयूब खान को उनके आबाई गांव रेहाना में दफन किया गया। जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान अयूब के जानशीन और पाकिस्तान के दूसरे फौजी जनरल मोहम्मद आगा याह्या खान के बारे में बताया जाता है कि सकूत ढाका के बाद इन्हें वो कुछ देखना पड़ा जिसका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। भुट्टो साहब ने तमाम तार वारदातों, शरारतों और साजिशों का मलबा याह्या खान पर डाल दिया। इन्हें घर पर नजर बंद होना पड़ा। जनरल साहब की खासल खास बेगम अकलीम अख्तर, जो कि हमारी सियासत की तारीख में जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई, इन्हें भी हालात की सतम जरफी सहनी पड़ी। जनरल रानी गिरफ्तारी के डर से लाहौर में छुपती फिरती रही। याह्या खान अपनी उम्र, इनकी कब्र को खोदने वाला कोई नहीं था। इधर उधर नजर दुड़ाई गई तो वहां पहले से किसी और के लिए एक कब्र बनाई गई थी, जिसमें याह्या खान को दफन किया गया। गुमनामी की हालत में मौत और कब्र के लिए जगह तक ना मिलना, और आज की बात करें तो शायद वहां जाकर कोई फातिया भी नहीं करता होगा। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक पाकिस्तान की सियासी अस्करी तारीख में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक वो अकलौते फौजी सदर गुजरे हैं कि जिन्हें अपने दीगर फौजियों की तरह अपनी आंखों से अपना जवाल नहीं देखना पड़ा। ये 17 अगस्त 1988 की एक सुबह थी और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 3 मुहर्रम की तारीख थी, और पूरे मुल्क पर जनरल ज़ियाउल हक अपने जोर से हुकूमत कर रहे थे। ऐसे में ये अपने साथियों और अमरीकी सहाफ़ी राफेल के हमरा एक फौजी मुजाहरे को देखने के लिए C-130 त्यारे में सवार हुए। अभी त्यारे को उड़ान भरे 10 मिनट ही गुजरे थे कि 4:30 पर त्यारा क्रैश कर गया। पाकिस्तान के सरकारी नशरियाती पीटीवी से यह खबर नशर हुई कि 17 अगस्त 1988 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का त्यारा बहावलपुर के नजदीक क्रैश हो गया है। तबाह होने वाले C-130 में सदर ज़ियाउल हक के अलावा जनरल अख्तर, अब्दुर्रहमान, ब्रिगेडियर सदीक सालिक और अमरीकी साफी रफील समेत कई आला शख्सियात वफात पा गई।
19 अगस्त को जनरल ज़िया हक का जनाजा ऐवान सदर से इस्लामाबाद फौजी एम्बुलेंस के जरिए बिलू एरिया के रास्ते फैसल मस्जिद तक पहुंचाया गया। इनके जनाजे में 10 लाख अफराद ने शिरकत की। जनाजे की सफ़े कई किलोमीटर तक फैली हुई थी, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मस्जिद के सैन और सीढ़ियों के साथ साथ और कुछ लोग फैसल मस्जिद की छत की खतरनाक ढलानों पर चढ़कर बैठे थे। जनाजे में कायम मुकाम सदर गुलाम ईसा खान और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शामिल थे। 21 तोपों की सलामी दी गई, फिर जनरल ज़िया हक के ताबूत को कब्र में उतारा गया और इन्हें मारगला की पहाड़ियों के दरमियान वाक़या फैसल मस्जिद के मीनारों के साए में सुपुर्द खाक कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ के वजन में कमी आना शुरू हो गई और परवेज मुशर्रफ जिस्मानी तौर पर कमजोरी का शिकार होने लगे। मुआयने के बाद पता चला कि परवेज मुशर्रफ एक संगीन किस्म की बीमारी का शिकार हैं, जो कि उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों को थी। इनकी हड्डियों में से जान खत्म हो गई और इनको सांस लेने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। इनकी स्किन लटकने लगी और दुबई के डॉक्टर्स को बीमारी समझ में ना आई। फिर इनकी रिपोर्ट को लंदन भेजा गया, मगर उनको भी इस बीमारी की समझ ना आई। फिर किसी ने बताया कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ अमेरिका में मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अपनी उम्र के आखिरी दिनों में परवेज मुशर्रफ का मस्कन दुबई के हॉस्पिटल का एक कमरा था और फिर 5 फरवरी 2023 को पाकिस्तानी कौम यौम यकजहती कश्मीर मना रही थी कि अचानक टीवी चैनल पर यह ब्रेकिंग चलना शुरू हो गई कि सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं। इनके जस्ते खाकी को पाकिस्तान लाया गया और कराची के फौजी कब्रिस्तान में दफन किया गया।